बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एडिएंटम के रिलेटेड। तो आज हमने एडिएंटम के लाइफ साइकिल के मतलब डिस्कस करना है। तो लाइफ साइकिल जो होता है वो पहले भी हमने पढ़ा है कि दो जनरेशन्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। एक हमारे पास गमीटोफाइट जनरेशन होती है और एक स्पोरोफाइट जनरेशन होगी। तो यहाँ पर हमने देखना है कि स्पोरोफाइट जनरेशन किस तरह से काम करती है और गमीटोफाइट जनरेशन किस तरह से काम करती हैं। तो आए हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, तो जो के रिलेटेड जो है वो लाइफ साइकिल के है। तो कोई चंद एक बातें जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस की गई हैं उसको आप अपने माइंड के अंदर रख लें और उसके मुतल्लिक जो है वो लिखना स्टार्ट कर दें। ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले जो ये आपको शेप नजर आ रही है प्रोथैलस की, ये गमीटोफाइट का पार्ट है। अब गमीटोफाइट बनती कहाँ से? स्पोरोफाइट से बनती है। तो आपकी बुक के मुताबिक हम देखते हैं कि ये किस तरह से कन्वर्ट होता है प्रोथैलस। तो हमारे पास स्पोरोफाइट का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है स्पोरेंजियम और स्टाक। जो स्पोरेंजियम स्टाक होता है ये आप लोगों को शेप नजर आ रही है किस तरह से होता है। ये ज्यादा चौड़ा भी होगा, इसके सेल भी आपको ये नजर आ रहे हैं। तो इसमें जो सेल्स होंगे वो दो तरह के आपने बताने हैं। एक आपने बताना है एनुलस और दूसरा आपने बताना है स्टोमियम। अब एनुलस सेल्स कौन से होते हैं? ये शेप के अंदर आपको ये नजर आ रहे हैं कि हमारे पास थर्ड फोर्थ जो होगा ये रेडियल सेल होते हैं और इसकी जो इनर वॉल होती है वो ज्यादा थिक होगी। इसी तरह जो 1/4 पार्ट होता है जो मैंने कलर्स के साथ डिफरेंशिएट कर दिया है, इन सेल्स को बोला जाता है स्टोमियम। और ये हमारे पास मुकम्मल एक कैविटी बन जाती है जिसका नाम होता है स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर जो होते हैं वो स्पोर जो होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। अब स्पोर जो होते हैं जैसे ही वो मियोसिस के जरिए डेवलप हो जाते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है, उसके बाद ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोरेंजियम जो होती है ये बरस्ट होती है। जब इसका टाइम स्टार्ट हो जाता है, जब इसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो उस दौरान ये बरस्ट होने के बाद इसके जो स्पोर्स जो होते हैं ये जो अप्लाइड फॉर्म में होते हैं ये ऐसी जगह के ऊपर गिरेंगे जहां पर मॉइस्चर एरिया है या जहां पर टेम्परेचर अवेलेबल है, जो कि प्रोथैलस में कन्वर्ट होगा वो वाले स्पोर्स जो कि डिस्पर्स हुए हैं। अब ये तीन बातें आप लोगों ने शुरू में ही बता देनी है। अब प्रोथैलस जो है हमारे पास बन जाता है जो कि मेल जो होता है गमीटोफाइट का एक पार्ट होता है। अब प्रोथैलस जैसे ही डेवलप होगा इसमें दो पोर्शन आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक यहाँ पर नोच होगी और दूसरी यहाँ पर होगी इसका ये इसका इंटीरियर एंड होगा, ये इसका पोस्टीरियर एंड होगा। इंटीरियर एंड जो होता है वो इसकी नोच होती है और इस यहाँ से जो आर्चिगोनियम डेवलप होगी। और ये जो पोर्शन होता है यहाँ पर जो होगा वो जो इसका पोस्टीरियर एंड होता है यहाँ से राइजाइड्स होते हैं जो कि इसको सबस्ट्रेट्स के साथ अटैच रखते हैं। ये प्रोथैलस की शेप होती है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब प्रोथैलस जो होता है ये हार्ड लाइक ऑटोट्रॉफिक होगा क्योंकि ये अपनी खुराक जो है खुद तैयार करता है। और इसी के बाद लेकिन ये यहाँ पर एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं जनरेशंस। अब जो इसकी नोच वाला हिस्सा होगा यहाँ से जो है आर्चिगोनियम जो होगी वो डेवलप होगी। अब आप आर्चिगोनियम को देखें, ये हमारे पास तकरीबन एक या दो लेयर्स वाली हमारे पास सेल्स वाली ये आर्चिगोनियम होती हैं और इसके अंदर जो होता है वो एग डेवलप हो रहा होता है। और इसी के साथ जो जहाँ से राइजाइड जो होती है वो डेवलप हो रही होती हैं, वहां से जो एंथ्रेडियम जो होता है डेवलप होता है जो कि सिंगल लेयर वाला होता है। और इसके अंदर जो होते हैं जो स्पर्मेटाइड्स जो होते हैं वो कन्वर्ट जो होते हैं वो बन रहे होते हैं। अब इसी तरह जो स्पर्म जो है वो ये भी अप्लाइड होते हैं और जो अभी हमारे पास एग है वो भी अप्लाइड है। अब अगला जो ये भी इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो प्रोथैलस होता है वो मोनेशियस होता है। मोनेशियस का मतलब होता है कि एक ही पार्ट्स के ऊपर मेल भी मौजूद होता है और फीमेल भी मौजूद होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर नोच और इसकी पोस्टीरियर एंड की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही पार्ट के ऊपर मेल को भी डेवलप किया जा रहा है और जो फीमेल को भी डेवलप किया जा रहा है। तो इससे साबित हो रहा है कि ये मोनेशियस प्लांट्स होते हैं। इसी के बाद अब ये इसकी यहाँ पर वाटर करंट के जरिए जो होगा यहाँ से इसके जो स्पर्म होंगे वो मूव कर या स्विम कर जो होते हैं वो जाइगोट के पास यानी कि एग के पास पहुंच जाते हैं। और अगर इस फीमेल आर्चिगोनियम की बात की जाए तो इसमें दो पोर्शन आपको नजर आ रहे हैं, एक वेंट्रल हिस्सा होता है और एक नेक हिस्सा होगा। नेक हिस्से से स्पर्म जो होते हैं वो इसके एंटर होंगे और जाइगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जाइगोट जो हमारे पास होगा वो डिप्लॉइड फॉर्म में बन चुका है। जब जाइगोट होगा वो माइटोटिक डिवीजन में से गुजरेगा
अब जाइगोट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो जो होगा वो कन्वर्ट होकर, क्योंकि ये सारा काम जो होता है अभी इसके ऊपर यानी कि प्रोथैलस के ऊपर हो रहा है। अब यहाँ पर इस शेप के अंदर देखें, ये जो हमारे पास जो एम्ब्रियो है ये जो होगा वो डेवलप होकर बना देगा आगे स्टिप्स, और स्टिप्स के ऊपर जो होंगे वो लीफ ऑफ यंग स्पोरोफाइट के बनना शुरू हो जाते हैं। इसी के बाद जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जो इसका इंट्रोडक्शन था उसके अंदर मैंने ये काफ़ी चीज़ें बता दी है, पिना क्या होता है, पेनुलस क्या होते हैं, स्टिप्स क्या होता है, रेचिस क्या होती हैं, या यंग लीफ, राइजोम्स, एडवेंटिशियस रूट्स, आपको ये शेप के अंदर सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अब इसी के बाद अगर हम इसको ले लें कि ये तो स्पोरोफाइट हमारे पास गमीटोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। अब स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स जो होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, तो हमारे पास हमने देखा था कि जो पेनुलस होते हैं या स्पोरोफिलस होते हैं जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, उसके अंदर सोरस यानी कि अंडोशियम जो कैविटी थी उसके अंदर जो होते हैं वो स्पोर बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हमने नाम दिया था सोरस। अब सोरस जो होते हैं वो क्या हो गए, वो हमने यहाँ पर आपको जो स्पोरेंजियम और स्टार्क में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमारा एक लाइफ साइकिल था इसका एडिएंटम का, जो कि हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और ये टॉपिक जो है वो आप लोगों ने डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।